नमस्कार। द इंडिक स्फीयर में आपका स्वागत है। कभी एक ऐसी धरती थी जहां राजा भी एक दंत कथा बन जाते थे, जहां ज्ञान और विद्या आसमान की ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी और जहां की सेनाएं दुनिया के सबसे महान साम्राज्यों को हिला सकती थी। एक ऐसी जगह जिससे रोम भी ईर्ष्या करता था। ये कोई कहानी नहीं, यह था मगध, एक ऐसा शक्तिशाली राज्य जो भारत की सभ्यता का आधार स्तंभ था। लेकिन आज बस खंडहर और धूल में मिली कहानियां बची है। कैसे एक समृद्ध राष्ट्र जिसमें दुनिया भर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे, मिटा दिया गया। आइए इस गौरव और विषाद की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। मगध, द लॉस्ट पैराडाइज। मगध सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, यह था भारतीय सभ्यता का केंद्र। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होकर यह राष्ट्र सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली बना। गंगा के किनारे बसा यह राज्य समर्थ, बलशाली और विकसित था। मगध की धन संपत्ति इतनी थी कि चीनी यात्री ह्वेनसांग लिखते हैं कि इसके शहर सोने की तरह चमक रहे थे। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की तुलना बेबीलोन और एथेंस से की थी। यह एक नगर था जो 8 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा था। 570 टॉवर और 66 गेट से सुरक्षित था। मगध व्यापार और वाणिज्य का केंद्र था। लौह खदानों ने एक ऐसा औद्योगिक क्रांति शुरू की जो यूरोप से हजारों साल पहले आई। यहां से शस्त्र, युद्ध रथ और विलासिता की वस्तुएं दुनिया भर भेजी जाती थी। मगध की असली शक्ति थी इसका ज्ञान और विद्या। यह वह भूमि थी जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय थे। चीन, कोरिया, फारस और यूनान से लोग यहां सीखने आते थे। जब दुनिया अंधविश्वास में डूबी थी, तब मगध के विद्वानों ने ग्रहों की चाल गिनी, जटिल गणित लिखा और आयुर्वेद व शल्य चिकित्सा को नए आयाम तक पहुंचाया। जब यूरोप इलाज के नाम पर जादू टोना कर रहा था, मगध के सुश्रुत और चरक उन्नत सर्जिकल तकनीकों और आयुर्वेद को लिख रहे थे। आर्यभट्ट ने पाई का मूल्य गिना और कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। कोपरनिकस से 1000 साल पहले मगध सिर्फ ज्ञान का केंद्र ही नहीं था, बल्कि यह योद्धाओं की भूमि भी थी। यही मौर्य वंश का जन्म हुआ, जिसका सबसे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था। उसने सिकंदर के बची खुची सेना को तोड़कर एक अखंड भारत की स्थापना की। फिर आए सम्राट अशोक। जब अशोक की सेना ने कलिंग को जीता, तब उसका हृदय परिवर्तन हुआ। उसने बौद्ध धर्म अपनाया और मगध को दुनिया भर में धर्म का प्रचार स्थल बना दिया। इसके बाद बौद्ध धर्म चीन, जापान, थाईलैंड तक पहुंच गया। लेकिन एक प्रश्न उठता है, क्या यह केवल एक आध्यात्मिक यात्रा थी या एक साम्राज्य की नई दिशा? क्या एक योद्धा सम्राट का बदलना उसकी सेनाओं की धार को भी कुंद कर गया? क्या ये वही मगध था जिसने सिकंदर की सेना को हिलाकर रख दिया था? वही मगध जिसकी ध्वजा कभी भारत के हर कोने में फहराती थी, अब इसकी सेनाएं धर्म के संदेशवाहक बन गई।
युद्ध स्थल के शस्त्र शांत हो गए। लेकिन क्या यह शांति मगध की शक्ति के लिए एक चेतावनी थी? क्या जब योद्धा शांत हो जाए और सन्यासी आगे आ जाए तो कोई भी सभ्यता उतनी ही शक्तिशाली बनी रह सकती है? अशोक का राज्य जो कभी तलवार की धार पर टिका था, अब करुणा और शांति का संदेश देने लगा। यह एक महान विचार था। लेकिन क्या इतिहास केवल विचारों से चलता है? शायद मगध का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी आक्रमणकारी नहीं, बल्कि इसकी अपनी परिवर्तनशील आत्मा थी। सम्राट अशोक ने धर्म को अपनाया, लेकिन क्या राज्य ने भी शक्ति त्याग दी? जो मगध कभी अपनी लौह इच्छा शक्ति और सैन्य ताकत के लिए जाना जाता था, अब करुणा और अहिंसा का पर्याय बन गया। कुछ कहते हैं कि यह मगध की आत्मा का उत्थान था। तो क्या यह उसके पतन की भी शुरुआत थी? अशोक के बाद मौर्य राजवंश में वैसा कोई योद्धा सम्राट नहीं आया जो फिर से भारत को एक सूत्र में बांध सके। धीरे धीरे यह महान साम्राज्य टुकड़ों में बंटने लगा। क्या यह संयोग था? जब युद्ध कौशल पीछे छूट गया और रणनीतिक शक्ति को धर्म की छाया ने ढक लिया, तो क्या मगध का दुर्बल होना तय था? यह इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास था। जिस राजा ने भारत को नैतिकता और शांति का नया आदर्श दिया, क्या वही अनजाने में उसकी राजनीतिक शक्ति का भी अंतिम स्तंभ गिरा गया? अशोक का युग समाप्त हुआ, लेकिन एक सवाल छोड़ गया। क्या किसी भी साम्राज्य को केवल विचारों पर चलाया जा सकता है? क्या मगध का भविष्य उसी दिन लिख दिया गया था जब उसकी तलवार म्यान में रख दी गई थी? मगध के विनाश की कहानी अंदरूनी दरारों से शुरू होती है। कमजोर राजा, राजनीतिक षड्यंत्र और विश्वासघात ने इसे निर्बल बना दिया। जब गुप्त वंश का पतन हुआ, तब यह विभाजित हो गया, लेकिन अंतिम प्रहार बाहर से आया। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। कहते हैं कि 3 महीने तक ग्रंथालय जलता रहा और एक सांस्कृतिक महाशक्ति सिर्फ एक वीरान भूमि बन गई। मगध सिर्फ एक राज्य नहीं था, यह एक सोच थी, एक क्रांति थी। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें अपनी असली शक्ति याद दिलाती है। मगध का इतिहास हमारी रग रग में बसता है। यह हमें यह सिखाता है कि यदि हम ज्ञान, साहस और एकता से दूर हो जाए तो हमें मिटने से कोई नहीं बचा सकता। आपको क्या लगता है, कैसे एक विशाल साम्राज्य जो वास्तव में विश्व विजेता था, विश्व गुरु बनने के प्रयास में बिखर गया? आपकी राय हमें कमेंट में बताएं। हम इस विषय पर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। आज हमें आपका कीमती समय देने के लिए आपका आभार। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देख सके और हमें समर्थन दे सके। हम आपसे वादा करते हैं कि आगे भी भारतीय विषयों पर निष्पक्ष विचार लाते रहेंगे। देखते रहिए द इंडिक स्फीयर।